राधे राधे जी। आप सभी भक्तों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो जी, आज मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नई जानकारी लेके। तो जी, मुझे एक सवाल आया था कि पद्मिनी एकादशी कब है। तो आज मैं आप लोगों के साथ इसी विषय में चर्चा करने वाली हूँ। तो देखिए जी, जैसा कि साल में 24 एकादशी होता है, लेकिन जैसे कि आप सभी को तो पता है कि इस बार अधिक मास पड़ा है, तो उसमें 26 एकादशी होता है। और जो सावन मास पे एकादशी आता है उसे कहते हैं पद्मिनी एकादशी, और इसका अपना एक अलग ही महत्व होता है। एक तो ये है कि ये सावन मास में पड़ता है, साथ ही साथ अधिक मास में पड़ता है, मतलब 2 मास इस बार पड़ा है सावन का, उसमें जो है ये पद्मामिनी पद्मिनी एकादशी पड़ा है। तो इसका एक अपना ही अलग महत्व होता है। इस दिन व्रत करना या इस दिन पूजा अर्चना करना या इस दिन मतलब आप किसी भी प्रकार का दान वगैरह करते हैं तो इसका एक अलग ही महत्व होता है। तो आइए जानते हैं कि कब इसका सही मुहूर्त है। तो देखिए जी, जो एकादशी है मतलब पद्मिनी एकादशी, वो 28 जुलाई को 2:51 से शुरू हो रहा है और 29 जुलाई को 1:05 में समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और जैसा कि जो उदया तिथि होता है वो 29 तारीख को किया जाएगा। और देखिए, इसका जो पारण का समय है, जैसा कि जब हम 29 तारीख को व्रत करेंगे एकादशी का, और जब पारण का समय है तो वो है 30 जुलाई को 5:41 से 8:24 तक। इस समय आप लोगों को जो है पारण कर लेना है। अब बात करते हैं कि एकादशी के दिन हमें क्या क्या करना है, किस बातों का ध्यान रखना है, क्या नहीं करना है। तो आइए जानते हैं। तो देखिए जी, एकादशी के दिन हमें गंगा जल से स्नान करना चाहिए। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो कोई और जल से भी आप स्नान कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि आप गंगा जल से ही स्नान करें, क्योंकि गंगा जल से स्नान करने का अपना एक अलग महत्व होता है। अगर आप किसी ऐसे तीर्थ स्थल में है जहाँ पे गंगा जल मतलब गंगा नदी है तो आप वहाँ भी स्नान कर सकते हैं, लेकिन अगर आप घर पे भी है तो आप थोड़ा सा गंगा जल जो है वो ले लें और उससे स्नान करें, तो इसका एक अलग ही महत्व हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप यमुना जल या जो दूसरे जल है आप उससे भी स्नान कर सकते हैं। देखिए, स्नान आपको करना है। स्नान करने के बाद आपको जो पूजा अर्चना है वो करना है। आप अगर एकादशी के दिन कथा पढ़ते हैं तो उसका भी एक अलग महत्व होता है, आपको अच्छे से पूजा अर्चना करना है। साथ ही साथ आप अगर उस दिन ब्राह्मण को दान करते हैं तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। आप कोशिश करिए कि आप ब्राह्मण को दान दें या आप किसी गरीब को दान पुण्य करें, तो उससे क्या होगा ना, जो फल है मतलब जो आप कई बार करते हैं उसका आप अगर उसी दिन कर लेते हैं तो आपको सारा फल मिल जाएगा। साथ ही साथ देखिए क्या हो जाता है ना कि इस बार अधिक मास पड़ा है और ये जो पद्मिनी एकादशी है ये साल में मतलब 3 साल में एक बार आता है, तो इस दिन व्रत ज़रूर करना चाहिए। अब देखिए, जब आप व्रत करते हैं तो आपको ये देख लेना है कि आप जो व्रत दूध से कर रहे हैं या आप मतलब फल से करें, ये आपको संकल्प ले लेना है। उसके बाद आपको वैसे ही व्रत करना है। और देखिए, आपको ध्यान में रखना है कि उस दिन आप किसी की निंदा ना करें, चुगली शिकायत ना करें, कुछ भी बुरा बात ना करें। ये बातों को आपको ध्यान में रखते हुए व्रत करना है। क्या हो जाता है ना, जब हम लोग पूजा अर्चना करते हैं, व्रत करते हैं, तो ये छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि उस दिन किसी की भी निंदा ना करें। विष्णु भगवान को ध्यान में करना है। साथ ही साथ जैसा कि सावन मास है तो आपको शिव भगवान की भी पूजा करनी है। आप अच्छे से शिव भगवान की पूजा करिए, विष्णु का जप करते रहिए, तो देखिएगा आपको कितना ही आनंद आएगा। और कहते हैं ना कि जो भी इंसान पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसका अपना एक अलग ही महत्व होता है। तो कोशिश करिए कि आप भी विष्णु भगवान को याद करते हुए ध्यान करते हुए ये व्रत करिए। और अगर आप व्रत करने के लिए सामर्थ्य नहीं है तो आप इस दिन पूजा पाठ करिए,
विष्णु भगवान को ध्यान करिए, शिव जी को ध्यान करिए, लड्डू गोपाल जी की पूजा अर्चना करिए, आपको उतना ही आनंद मिलेगा। अगर व्रत कर लेंगे तब तो बहुत बढ़िया है। और साथ ही साथ कोशिश करिएगा कि इस दिन कोई भी पीले रंग का वस्त्र पहने, और अगर आपके पास पीले रंग का वस्त्र ना हो तो आप सफ़ेद रंग का भी पहन सकते हैं, क्योंकि जैसे शिव जी को सफ़ेद रंग पसंद है और सावन का महीना है तो आप हरे रंग का भी वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन पीले रंग का वस्त्र पहनने का अपना एक अलग महत्व है। तो आप इस दिन पीले रंग का वस्त्र पहन लेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। बस और क्या है, इस तरह से आप आराम से एकादशी का व्रत कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो में एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो जी राधे राधे।